गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं बिलियन के, चैप्टर नंबर 2 बिलियन के। बिलियन से संबंधित सभी सिद्धांत, बिलियन बिलियन की सांद्रता की व्यक्त करने की विधियां, मोलरता, मोल प्रभाग इत्यादि की, इसके अतिरिक्त वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन तथा वान-ठाव कारक इत्यादि की गणना के सूत्र सिद्धांत हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। प्रश्न है एनसीईआरटी के बुक से 2.8 222 ग्राम, क्या करें, 222 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। क्या क्या लिया गया? 222 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र होता है C2H6O2 या फिर इस तरह कह सकते हैं CH2CH2OH तथा विलायक हो गया 200 ग्राम जल, प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है मोललता बताना है, स्मॉल m। यदि बिलियन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति लीटर है तो मोललता क्या होगी? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें कि प्रश्न में कौन कौन से शब्दावलियां दी गई हैं। तो देखें तो स्मॉल w दिया गया है 222.6 ग्राम, कैपिटल W है 200 ग्राम। यम एथिल ग्लाइकॉल के लिए अभी आपको सूत्र बताए थे C2H6O2, तो 12 दूना 24 धन 6 धन 32 बराबर 6 2 8 4 12 और 3 2 5 1 6 62, यानी यम हो गया 62। अब मोललता का सूत्र होता है m बराबर होता है w स्मॉल w गुणे 1000 बटे कैपिटल W गुणे m। स्मॉल m बराबर या मोललता बराबर 222.6 गुणे 1000 बटे 200 गुणे 62, 2 5 10। कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा 17.95 ग्राम प्रति किलो। ये तो हो गई मोललता। अब मोललता निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमें आवश्यकता होती है आयतन की। तो आयतन निकालने के लिए घनत्व दिया हुआ है, तो आयतन बराबर होता है भार बटे घनत्व। यहां भार का मतलब है बिलियन का भार। बिलियन का भार, बिलियन का भार कितना हो जाएगा? बिलिय है 222.6 और विलायक है 200, यानी 422.6 ग्राम। अब ये बिलियन का भार है और अब जानते हैं कि बिलिय का भार हमको चाहिए। तो बिलियन में बिलिय और विलायक दोनों हैं, अतः को घनत्व से भाग दे दें तो
422.6 बटे 1.072 इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 394.4, सॉरी 394.2। अब मोलरता का सूत्र है स्मॉल कैपिटल एम बराबर डब्लू गुणे 1000 बटे भी गुणे एम। अतः 222.6 गुणे 1000 बटे 394.2 गुणे 62, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 9.11 एम या 9.11 मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन है, नेलोरफीन एक दवा है जो मार्फिन की जैसी होती है, जिसका अणुसूत्र होता है C19H21NO3। इसका उपयोग नशे के दुष्प्रभाव, जो लोग बहुत अधिक नशा करते हैं उसके दुष्प्रभावों के उपचार के लिए किया जाता है। सामान्यतः नेलोरफीन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। उपयुक्त खुराक के लिए 1.5 गुणे 10⁻³ एम, यहाँ देखिएगा स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब है मोललता, जलीय विलयन की मात्रा की गणना कीजिए। यानी विलेय और विलायक दोनों की कुल मात्रा की गणना करना है। तो सबसे पहले विलेय की मात्रा तो दिया हुआ है 1.5 ग्राम, तो हम लोग पहले विलायक की मात्रा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रश्न में दिया क्या क्या है। स्मॉल डब्ल्यू दिया है 1.5 मिलीग्राम यानी 0.0015 ग्राम। नेलोरफीन सूत्र है C19H21NO3, कैलकुलेट करेंगे इसका अणुभार तो यह आएगा आपका 311। विलेय का अणुभार हो गया, क्योंकि विलेय क्या है, नेलोरफीन है, तो इसका अणुभार हो गया 311, यानी एम हो गया कैपिटल एम बराबर 311। स्मॉल एम मोललता दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ मोललता का सूत्र होता है स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, जहां कैपिटल एम अणुभार है। देखिए तो दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ इक्वल टू 0.0015 × 1000 बटे 311 गुणे डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। पक्षांतर करें तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 0.0015 × 1000 अपॉन 311 गुणे 1.5 गुणे 10⁻³ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 3.2154 3.2154 ग्राम। ये हो गया आपका विलायक का भार। अतः विलयन का भार बराबर आप जानते हैं विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं, तो दोनों का योग कर दें तो 3.2154
2154 धन 0.0015 इक्वल टू 549 516 123 यानी 3.2169 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 लीटर जल में K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्रासरण दाब यह मानकर ज्ञात कीजिए कि पोटेशियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित हो गया है। क्या कह रहे हैं कि प्रासरण दाब ज्ञात करना है और पोटेशियम सल्फेट है जो पूर्णतः वियोजित हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसके लिए आपको बताया गया है कि जो अणु विलयन बनाते समय वियोजित या संगुणित होते हैं उनके प्रासरण दाब की गणना करने के लिए हमें वान हाफ कारक की आवश्यकता होती है। वान हाफ कारक के लिए देखें तो पोटेशियम सल्फेट पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है तो 2 के आयन प्लस SO4 आयन यानी 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, यानी यहाँ I का जो मान होगा 3 होगा। चूंकि पोटेशियम सल्फेट वियोजित होने पर तीन मोल आयन देता है, अतः I बराबर T। अब देखिए क्या क्या दिया है। भी दिया हुआ है 2 लीटर, स्मॉल w दिया है 25 मिलीग्राम यानी 0.025 ग्राम, T दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 धन 273 बराबर 298 केल्विन। कैपिटल टी बराबर हो गया, क्योंकि कैपिटल टी बराबर आप जानते हैं कि टी बराबर टी प्लस 273 से। पोटेशियम सल्फेट का अणुभार होता है 174, जोड़ लीजिएगा। अब हम बात करें प्रासरण दाब की, तो Pb इक्वल टू INRT लिख सकते हैं। P इक्वल टू IN की जगह W/M स्मॉल W/M इंटू V RT या ST RT। तो P बराबर I का मान यहां से हो गया 3, W का मान हो गया 0.025 इंटू R का मान होता है 0.082 इंटू 298 बटे 174 गुणे 2। कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.27 गुणे 10⁻³ ATM। अतः इसका प्रासरण दाब हो गया 5.27 गुणे 10⁻³ वायुमंडल। एनसीईआरटी का ही दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक पेय जल का नमूना, क्या कह रहे हैं, एक पेय जल का नमूना कैंसर जन्य पदार्थ क्लोरोफॉर्म
से क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 से बहुत अधिक दूषित पाया गया। इसमें दूषिता का स्तर 15 ppm भारानुसार है। ppm का अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 लाख में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तथा दूसरा जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता की। 15 ppm क्लोरोफॉर्म का अर्थ है 15 ppm क्लोरोफॉर्म CHCl3 का अर्थ है कि 10/6 ग्राम की 10/6 ग्राम, यानी 1 लाख ग्राम नमूने में, नमूना किसका था? H2O का, में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। अतः द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है भार बटे विलयन का भार गुणे 100, यानी 15/10/6 गुणे 100, यानी आंसर कितना आएगा? 1.5 गुणे 10⁻⁴। इसका दूसरा प्रश्न है कि जल में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। क्योंकि मोललता आप जानते हैं स्मॉल m बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे कैपिटल W गुणे m। किस पदार्थ का है? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3, तो इसका अणुभार हो जाएगा 119.5। जोड़ लीजिएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और एक क्लोरीन परमाणु का होता है 35.5। तो 35, अब देखिए यहाँ स्मॉल w बराबर दिया है 15 ग्राम, क्योंकि उसकी प्रतिशतता कितनी है? 15। कितने में? 10/6 में, यानी कैपिटल W निकालने के लिए क्या करेंगे? 10/6 माइनस 15 अर्थात 100 माइनस 15 बराबर 999985 ग्राम। अब मान रखेंगे m बराबर हो जाएगा 15 गुणे 1000 बटे कैपिटल M कितना आया था? 119.5 गुणे 999985। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1.25 गुणे 10⁻⁴ मोल प्रति किलोग्राम। एनसीईआरटी के हिसाब से 2.29। यदि जल का प्रासरण दाब, कह रहा है यदि
जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 एटीएम है, वायुमंडल है, तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 की मात्रा की गणना कीजिए। I बराबर 2.47, यानी वांटाप कारक दिया हुआ है I 2.47। चूंकि कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2 वियोजित होता है, इसलिए इसमें I की मान की आवश्यकता होगी। अब क्या क्या दिया है ये देखें, तो परासरण दाब P दिया हुआ है 0.75 एटीएम, कैपिटल स्मॉल टी दिया है 27, तो कैपिटल टी हो जाएगा 27 धन 273 बराबर 300 केल्विन। भी दिया हुआ है 2.5 लीटर, यम हो जाएगा CaCl2 के लिए 40 कैल्शियम का होता है, 35.5 क्लोरीन का, तो ये हो जाएगा 111.5, देख लीजिए 40 धन 35.5 गुणे 2 बराबर 71, 40 धन 71 बराबर 111। अब हम सूत्र की बात करें, चूंकि I का मान दिया हुआ है तो PV बराबर INST, या PV इक्वल टू IW बटा MSE। अब मान रखते हैं, P का मान दिया हुआ है 0.75 इंटू V का मान है 2.5 बराबर I का मान दिया हुआ है 2.47 गुणे N का मान निकालने के लिए बटा M का मान निकाले हैं आप 111 गुणे यस या R का मान आपको पहले ही बताए हैं, यस बराबर होता है 0.082, तो 0.082 गुणे टेम्परेचर हो गया है 300। हम चूंकि W का मान निकाला है इसलिए इसको पक्षांतर करें, तो W बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए ये पूरा ये इधर आके गुणा करेगा और ये इधर, तो ये बटे में हो, तो 0.75 इंटू 2.5 इंटू 111, ये इधर आके गुणांक में हो गया। अब चूंकि W का मान निकालना है तो ये जो इसमें गुणा कर रहा है इसको बटे में ले आए, तो 2.47 गुणे 0.082 गुणे 300 करेंगे तो आएगा 3.42 ग्राम। अगर मोल की बात करें तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार से, तो ये हो जाएगा 3.42 बटे
111 बराबर 111 है, 342 0.03 मोल।